होसाना, प्रभु गाए तुम्हारे होसाना। होसाना होसाना प्रभु गाए तुम्हारे होसाना। दाऊद पुत्र यीशु मसीहा जग का तो मुक्तिदाता। होसाना होसाना, प्रभु गाए तुम्हारे होसाना। पावन नगरी प्रभु है पधारे, जय झूलिए सब खुशियाँ मनाए। पावन नगरी प्रभु है पधारे, जय झूलिए सब खुशियाँ मनाए। हर्षित मन से जय जय गाओ सब, हर्षित मन से जय जय गाओ सब, धन्य हुई ये धरा। होसाना होसाना, प्रभु गाए तुम्हारी होसाना। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, हर तरफ सजावट है, तारे हैं, सेंटा क्लॉज है। लोग कहते हैं प्रभु यीशु हम सब के लिए शांति और भाईचारा लाए थे। लेकिन मेरे जीवन में क्या है? मेरे पापा 6 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ का 3 साल पहले देहांत हुआ और मैं इस अनाथालय में हूँ। प्रभु यीशु, क्या शांति मेरे लिए नहीं थी? क्या बात है रॉकी, क्यों उदास हो? क्या सोच रहे हो? जॉन, मेरे मन में मेरे जीवन और दशा को देखकर बड़ी अशांति उत्पन्न हुई है। क्या तुमने इस दुनिया का अमानवीय व्यवहार नहीं देखा है, जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता? और शांति, मुझे तो सब तरफ अशांति ही अशांति दिखती है। बस 15 मिनट और फिर सारी रोशनी मध्यम कर दी जाएगी और फिर हम क्रिसमस मनाएंगे। अरे भाई, तुम दोनों इतना मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज क्रिसमस है? कौन सी बड़ी बात है, आज क्रिसमस की शाम है और हम यहाँ बैठे हैं टॉफी के खाली डिब्बे और पुराने कपड़ों के साथ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सैंटा क्लॉज रात में बच्चों के घर आते हैं? मुझे तो नहीं लगता, और वो भी इस गंदे अंधेरे अनाथालय में। वो क्यों आएंगे? चलो
आज मैं तुम्हें 2000 साल से भी पहले की एक बात सुनाता हूं। जब एक छोटे से बच्चे के रूप में क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दुनिया में आया। क्रिसमस पर छोटा सा बच्चा, तोहफा, ये क्या बात है? चुप रहो रॉकी, प्लीज चुप रहो। बहुत समय से किसी ने हमें कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाई। हाँ, माँ से ही आखिरी बार कहानी सुनी थी, पर उनके बाद किसी ने हमें कोई कहानी तो क्या, प्यार से 2 बातें तक नहीं कही। क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं, कभी नहीं, पर मैंने आज चर्च में ढेर सारी देखी थी। बिल्कुल ठीक। इसमें लिखा हुआ हर शब्द प्रभु के मुंह से निकला है। ये ही हमें उस बहुत विशेष और चमत्कारी बालक के बारे में बताती है, जिसका नाम यीशु था। वो बालक धरती पर हमारा राजा बनकर आया था और उसी से हमें प्रेम, शांति और असीम हर्ष का संदेश प्राप्त हुआ था। अरे ये सब बकवास है। क्रिसमस से इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये शांति, प्रेम, भाईचारा, विश्वास, भरोसा, ये सब किताबी बातें हैं। इनके बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मतलबी है, खुदगर्ज है, कोई किसी का नहीं। बात बहुत पुरानी है। कैसर अगस्तस राजा ने फरमान जारी किया है कि सभी लोगों की जनगणना हो तथा उन पर कर लगाया जाए। इसलिए सभी लोग अपने नगर की ओर चल दिए। नाजरेत शहर के पास की जगह गैलिली से यूसुफ भी दाऊद के नगर बेतलेहम की ओर अपना नाम लिखवाने चल पड़ा। यूसुफ के साथ उसकी गर्भवती पत्नी मरियम भी थी, जिसकी कोख में प्रभु यीशु थे। और जब वे बेतलहम में थी, तभी मरियम की गर्भावस्था पूर्ण हुई। पर उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी ताकि बालक को जन्म दे सके। यूसुफ, अब बहुत समय नहीं बचा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें जल्द ही कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत तकलीफ में हो और थक भी गई हो। शायद इस घर में हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ये सज्जन शायद इस सराय के मालिक हैं। भाई, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? मुझे माफ करो भाई, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय। मेरी पत्नी के गर्भ का समय पूर्ण हो चुका है और वो किसी भी समय बालक को जन्म दे सकती है। वो बहुत तकलीफ में है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहां हम सिर छुपा सके। मैं समझता हूँ भले इंसान, पर मेरे यहाँ एक अस्तबल खाली है। वहाँ कुछ भूसा पड़ा है। आप दोनों वहीं विश्राम कर सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी कोख में प्रभु यीशु हैं और ये जगह उनके जन्म के लिए बहुत खराब है।
पर मेरी मजबूरी है, हमें दूसरी कोई जगह नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। हम उन्हीं की शरण में हैं। अरे सुनो सुनो जोश, तुम तो कह रहे थे कि ये किसी राजा की कहानी है। राजा कहीं अस्तबल में पैदा होते हैं? ये तुम कहाँ की गप मार रहे हो? मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये केवल हमारा समय बर्बाद कर रहा है इन ऊट पटांग बातों से। अस्तबल में पैदा होने वाला दुनिया में शांति कैसे लाएगा भला? अरे अरे प्यारे दोस्तों, अभी बहुत कुछ सुनने समझने को है। अरे यार चलो सुनाओ, वैसे भी अभी कुछ करने को तो है ही नहीं। और उसी देश में कुछ दूरी पर रात में गडरिये अपनी भेड़ें मैदान में चरा रहे थे। आज की रात कितनी विचित्र है। सही कह रहे हो। मुझे आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। डरो मत, सुनो, मैं शुभ समाचार लाया हूं। ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। तुम सबका भला करने और सही राह दिखाने के लिए दाऊद के नगर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, जो सबका मसीहा है। बालक रूपी प्रभु पुराने कपड़ों में लिपटे हुए एक अस्तबल की चरनी में है। तुम इसी से उन्हें पहचानोगे। उस चमकदार तारे को देखो और उसकी ओर देखते हुए चलते जाओ। ये तारा तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने में सहायता करेगा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो, धरती पर सभी जनों को शांति मिले। चलो हम सब बेथलेहम चले। स्वर्गदूतों की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलो इस तारे को सहारा बना हम सब प्रभु के दर्शन करें। तलवारें नाचे झूम के
अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, स्वर्गदूत ने शांति और प्रेम के बारे में बताया। अविश्वसनीय। पर ये कैसे स्वर्गदूत हैं जो इतनी नीच जाति के और गरीब गड़रियों से बात करते हैं? कैसा राजा होगा वो जिसके आसपास गरीब बेघर गड़रिए हों? कौन सा राजा ये सब पसंद करेगा? वही राजा जो तुम्हारी और मेरी रक्षा करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर वो हमारी रक्षा करने आए थे तो उन्होंने हमारे पिताजी को हमसे दूर क्यों जाने दिया? क्यों मरने दिया हमारी माँ को? क्यों हमें अनाथ किया? क्यों हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? मुझे नहीं चाहिए इस किस्म की शांति लाने वाला राजा। भाई, तुम जानकर चकित होगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहाँ धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए, बल्कि कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। नहीं जानते तो सुनो। जब बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तब वहां राजा हेरोद शासन करता था, और तभी सुदूर पूरब से यरूशलेम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, कहाँ है वो? हमने दूर पूरब में इस चमकदार तारे को देखा और उसी को देखते हुए यहां तक आए हैं। हमें उस बालक राजा के दर्शन करने हैं। जब हेरोद ने इन बातों को सुना तो वह विचलित हो उठे और सोच सोचकर आग बबूला होने लगा। जल्दी बताओ मुझे, कहां है ये प्रभु यीशु? कहां जन्म हुआ है उसका? और ये एक बालक, एक राजा कैसे हो गया? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बेतलहम में जन्मा है और वही सब लोगों पर राज्य करेगा। नहीं, राजा मैं हूं। मैं राज्य मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां है वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब तुरंत बेथलेहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो और जैसे ही वो तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उसके दर्शन करने हैं। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाने चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर्ग और लोबान यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो चलो चलो। वाह वाह, मुझे भी अगर क्रिसमस पर कुछ सोना मिल जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर राजा हेरोद के मन में कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। मुझे उसके बारे में सुनकर पहले से ही शक हो रहा था। लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। राजा हेरोद
नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करता था। उसे इस व्यक्ति से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर दूसरा कोई हो सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। मैं राजा हेरोद ये फरमान जारी करता हूं कि पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। उफ, इतना जालिम, इतनी क्रूरता। वो इंसान नहीं, शैतान था। प्रभु यीशु तो अभी बालक ही थे। जलन और क्रोध इंसान की सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेरोद के इस फरमान का नतीजा ये हुआ कि वहां सैकड़ों नन्ही जानें कत्ल कर दी गई। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि क्रिसमस का शांति से क्या संबंध है। अगर प्रभु यीशु पैदा ही ना हुए होते तो भला इतने मासूम बच्चों का कत्ल क्यों होता? और ये 2000 साल पुरानी बात है। अब इसका भला हमसे क्या मतलब? वो अब हमें कैसे शांति प्रदान करेंगे? प्रिय मित्र, प्रभु यीशु स्वयं जालिमों के अत्याचार सहते हुए क्रूस पर कीलों से गाड़ दिए गए थे। हमारे पापों की सजा उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। तुम जहां एक सुई के दर्द से घबराते हो, वहां उन्होंने मोटी मोटी कीलों को अपने हाथों और पैरों में गड़वाया था। उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया था। हम सब शांति से रहे, इसलिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी थी। बाइबल हमें बताती है, प्रभु सबके आंसू पोंछेंगे। ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई दुखी, ना रोना और ना ही कोई दर्द। सब पुराने दोष दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे माँ और पिताजी के लिए दुखी नहीं रहना होगा। और अनाथालय में रहने के कारण स्कूल के बच्चे हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। तो हम प्रभु की मुक्ति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तुम्हें प्रभु यीशु और उनकी शिक्षा को अपनाना होगा। क्या ये बहुत मुश्किल होगा? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जीवन का सबसे आसान कार्य है। तुम्हें दिल से उन्हें अपनाना होगा, उनके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखना होगा। ये विश्वास करना होगा कि प्रभु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमें अपने पापों को स्वीकारना होगा। मित्रों, आओ अपना जीवन बेहतर बनाएं, प्रभु की आराधना करें। तो 2000 साल से भी अधिक पुरानी उस रात की तरह है जब मरियम, यूसुफ, स्वर्गदूत और ज्ञानी पुरुषों ने प्रभु के जन्म को हर्षोल्लास के साथ मनाया था। एक राजा का स्वागत किया था। वो राजा जो इस अंधेरी दुनिया में शांति का दीपक रोशन करने आया था।
उसी शांति के राजा को रॉकी और जॉन ने भी अपने हृदय में महसूस किया। उन्हें निराशामयी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण दिखी। क्रिसमस का सूर्योदय उनके अंधेरे जीवन में नया प्रकाश लाया। अब वो अकेले नहीं थे, अब वो भयभीत नहीं थे। प्रभु उनके साथ थे। प्रभु यीशु रूपी गडरिये के वे भेड़ स्वरूप थे। जॉन और रॉकी ने समझ लिया कि ऊपर स्वर्ग जो है वही उनका पिता है, जो कभी उनसे दूर नहीं जाएगा। इस क्रिसमस आइए यही उम्मीद की ज्योति अपने हृदय में जागृत करें। प्रभु यीशु के प्रेम में डूब जाए। पूरा विश्व आज निराशा, हिंसा, भ्रष्टाचार, अशांति, नफरत, घृणा, धोखा, अविश्वास और अंधकार में छिपा हुआ है। आइए मिलकर ये काले बादल हटाएं और सुनहरा प्रकाश फैलाएं।
applause, a beautiful performance. तेरे अगे अगे चलेगा तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਸਮਾਨ ਕੰਬਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਸਮਾਨ ਕੰਬਦਾ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕੰਬਦਾ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕੰਬਦਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਲੜੇਗਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਬੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਹੁਣ